क्या सोचा, मेरा कहा मानोगी या नहीं? नहीं। आखिरी बार पूछ रहा हूं, हाँ या ना? बोला ना नहीं। मैं मर जाऊंगी लेकिन तुम्हारा कहा नहीं मानूंगी। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। हरीश, मेरे दोस्त, हर दिन एक जैसा नहीं होता है। आज दुख आया तो कल सुख भी आएगा। देख, मुंबई शहर में जाके सब ठीक हो जाएगा। इसी उम्मीद पर और तेरा सहारा है तो मैंने ये निर्णय लिया है। पता कोई रास्ता भी तो नहीं छोड़ा है हमारी लाडली ने। वो सर पे चढ़ा के रखा था ना आपने उसको। देखा उसका नतीजा क्या हुआ? लात मारकर भाग गई है गांव से किसी लड़के के साथ। नहीं माँ, ऐसा मत बोल। कामिनी दीदी ऐसा नहीं कर सकती। चुप कर, कामिनी की चमची। अब उसकी तरफदारी मत कर, समझी? चल जा अंदर, जाकर सामान लेकर आ। भाभी, बच्चों पर गुस्सा करने से क्या होगा? मैं आपके दुख को समझ सकता हूँ। अरे मैं भी तो 2 महीने से इसी दुख का सामना कर रहा हूँ। यार मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये क्या हो रहा है हम लोगों के साथ? पहले तेरी बेटी सुनीता भागी और अब मेरी बेटी दामिनी भी भाग गई। पता नहीं किसकी नजर लग गई हम लोगों पे यार, किसकी। सब कुछ खत्म हो गया, नाम, इज्जत, गांव, खेती, सब कुछ। अब तो पंचायत ने भी गांव निकाला दे दिया। अब इससे बुरा क्या होगा? हेडमास्टर मेरे दोनों बच्चों को स्कूल से बाहर कर दिया। तेरी बहुत कर रही है। क्या कर रहा है, क्या कर रहा है तू? अरे एक दोस्त ही तो दोस्त के काम आता है ना। चलो चलो, देर हो रही, गाड़ी छूट जाएगी। चलो सामने उठाओ, आओ बेटा, चल। भाई साहब कहाँ जाना है? मुंबई। मुंबई? हाँ मुंबई में, बैठो बैठो बैठो। क्या हुआ? अखबार चाहिए? 2 रुपए दो। 2 रुपए दो, टाइम पास मत करो। तो बेटा क्या हुआ बेटा? हाँ रुक, बैठ, या बैठ 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 यहाँ से। आराम से बैग निकाल, आराम से। अब बोल, क्या बात है, बोल।
ये क्या दिखा रही है बेटा? ये काला अक्षर भैंस बराबर है मेरे लिए। मैं कोई पढ़ी लिखी थोड़ी ना हूं, पगली कहीं की। ये इसमें ऐसा लिखा क्या है इस अखबार में? हाँ, ये तो सुनीता है। सुनीता के बारे में क्या लिखा है? माँ, सुनीता दीदी की लाश सीआईडी को मिली है, लेकिन उन्हें पता नहीं कि ये लाश किसकी है। हे भगवान, सुनीता की मौत हो गई? हाँ माँ, सुनीता दीदी मर गई। भगवान। अच्छा, दामिनी के लिए कुछ लिखा है? बता। नहीं माँ, दामिनी दीदी के बारे में कुछ भी नहीं लिखा है। मेरी दामिनी। रितु, बेटा जा अपने बापू को बुला ला। जा, भाग जल्दी, भाग। मेरी दामिनी। माँ, तुम क्यों रो रही हो? नहीं बेटा, मैं कहाँ रो रही हूँ? कुछ नहीं हुआ। भाभी कहाँ है अखबार? कहाँ है? हाँ, ये रहा। सुनीता, हरीश, ये तो सुनीता का फोटो है। मुकेश, हरीश, ये क्या हो गया? हाल है आपको याद? हरीश, मैंने तो सोचा था कि शहर में आके मेरी बेटी मुझे वापस मिल जाएगी, लेकिन ये क्या हो गया? भैया, संभालो अपने आप को। बापू, इसमें लिखा है जो कोई भी इस लाश को पहचानता है सीआईडी से संपर्क करे। हाँ मुकेश, हमें सीआईडी के पास जाना चाहिए। उनके पास जाकर ही हमें हकीकत का पता चलेगा, समझे? साहब, एसीपी साहब, एसीपी साहब। एक्सक्यूज मी साहब, क्या हुआ? आप ये मेरी बेटी है साहब। साहब, ये क्या हुआ मेरी सुनीता को साहब? इसका नाम सुनीता है? हाँ साहब। आई एम सॉरी, लेकिन कल सड़क के किनारे कुछ लोग काम कर रहे थे, उन्हें एक बच्ची की लाश मिली और जब हम वहां पहुंचे तो ये साहब। लाश को सबसे पहले किसने देखा? मैंने देखा साहब। तुमने किसी को लाश को फेंकते हुए देखा? नहीं साहब, सुबह सुबह हम जब काम पर आए तो ये लड़की ऐसे ही पड़ी थी। रजत, ये देखो, इसके हाथ पर जगह जगह जलने के निशान है। लगता है किसी ने जलती हुई सिगरेट इसके हाथों पर बुझाई है। और यहाँ गर्दन के पीछे के हिस्से में सूजन है। उम्र क्या होगी इसकी? 13-14 साल की होगी ये लड़की। इतनी छोटी बच्ची पर इतना अत्याचार कोई इंसान कैसे कर सकता है? मेरी बच्ची, अरे तुझे वापस पाने की उम्मीद से तो मैं शहर मुंबई में आया था, तो तू ही मुझे छोड़कर चली गई। वापस पाने की उम्मीद से आपका मतलब? सर, मुकेश की बेटी सुनीता और मेरी बेटी दामिनी दोनों 2 महीने पहले गांव से भाग के मुंबई आ गए थे सर। क्या आपकी बेटी भी सुनीता के साथ थी? जी सर। माय गॉड। देखिए, घबराइए मत, हो सकता है वो किसी के साथ यहाँ मुंबई में आई हो, या फिर किसी ने बुलाया होगा, कोई जान पहचान का हो, हो सकता है साहब। एक लड़का हमारे गांव में आया तो था साहब, और हमारी बच्ची अब पूरे दिन उसके साथ हंसती खेलती भी थी। देखा, तो हो सकता है दोनों भी उसी के साथ आई हो मुंबई। ये लड़का आप ही के गांव का है ना? नहीं साहब, वो हमारे पड़ोस में मेहमान बनकर आया था। उसके पहले हमने कभी उसे गांव में नहीं देखा था साहब। सर, हो सकता है उस लड़के ने सुनीता को। बिल्कुल हो सकता है। जल्दी से जल्दी इस लड़के को ढूंढना होगा। अगर ये लड़का मिल गया तो समझो दामिनी भी मिल गई। विनीत, इनके गांव जाओ और अच्छी तरह से इस मेहमान बनकर आए हुए लड़के की पूछताछ करो। पता लगा है कौन ये लड़का।
जी हाँ, बोलिए, कहिए क्या बात है। हम लोग सीआईडी से हैं, आपसे कुछ बात करनी है। सीआईडी? हम लोग दामिनी और सुनीता के बारे में पूछना चाहते हैं। अरे साहब, उनके बारे में क्या पूछना, सारे गांव की नाक कटा के चली गई वो लोग। हाँ साहब, एक नौजवान लड़के के साथ भाग गई, यही संस्कार दिए थे उसके माँ बाप ने उसको। पूरे गांव वालों ने तो उससे सारे रिश्ते नाते ही तोड़ दिए। शायद आपको पता नहीं, सुनीता की मौत हो चुकी है और दामिनी लापता है। क्या? और जिस लड़के के साथ दोनों गई थी वो लड़का आप ही के घर में रहता था ना? हे भगवान, कहीं आप लोग हम पे शक तो नहीं कर रहे हैं? शक नहीं कर रहे, पूरा यकीन है। चुपचाप बता दो वो लड़का कहाँ है। साहब वो लड़का जयंत मेरे एक दोस्त का लड़का है। उसके बाप ने कुछ जेवरात मेरे पास गिरवे रखाए थे, उसके मरने के बाद अब वो आया और पैसे देकर अपने जेवरात लेके चला गया। अब वो यहाँ से कहाँ गया ये आपको नहीं पता? ये तो पता नहीं साहब कि वो कहाँ गया। आप उसका फोन नंबर भी नहीं जानते? नहीं साहब। ठीक है, उसकी तस्वीर बनाने में हमारी मदद कीजिए। पूर्वी, सालुंखे को फोन करके पूछो सुनीता की ऑटोप्सी रिपोर्ट अब तक क्यों नहीं आई। शैतान का नाम लिया, शैतान हाजिर। हाँ सालुंखे बोल। क्या? अच्छा ठीक है, ओके। क्या हुआ सर? सालुंखे कह रहा है कि सुनीता के पेट में कुछ भी नहीं था, 10 दिन से उसने कुछ भी नहीं खाया था। क्या मतलब सुनीता की मौत भूख की वजह से हुई है? सर हाँ। गुड। विनीत देखो हमारे रिकॉर्ड में, देखो इसके बारे में क्या मिलता है। तुम लोग जा सकते हो, थैंक यू। सर कहीं ये जयंत दामिनी को भी ना मारते। हाँ पूर्वी, मुझे भी वही चिंता हो रही है। सर जयंत का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। अच्छा, कोई बात नहीं। स्केच की कॉपीज बनवा के सारे शहर में लगवा दो, पुलिस स्टेशन को भी खबर कर दो। अभी जयंत हमारे हाथों से नहीं बचेगा। ये तो जयंत है, उस पर 25,000 का इनाम। कुछ तो गोलमाल है। हेलो सीआईडी? नमस्ते माँ जी। नमस्ते, आइए। हम लोग सीआईडी से हैं। सीआईडी? आप इस जैन को जानती हैं? हाँ जानती हूँ, मेरे यहाँ ऊपर की खोली में रहता है। रहता है मतलब अभी भी है खोली में? नहीं, अभी नहीं होगा। वो क्या है ना, 2-3 दिन से दिखाई नहीं दिया। अच्छा, वो यहाँ कितने दिनों से रह रहा है? पिछले 6 महीने से। 6 महीने? माता जी, आपने इन 2 लड़कियों को कहीं देखा है पहले? जैन के साथ इन दोनों लड़कियों को आपने कभी यहाँ पे देखा? ये लड़कियां जैन के साथ 2 लड़कियां? अरे वाह, बहुत ही अच्छा घर है तुम्हारा। एक दिन तुम्हारा भी होगा, बड़ा घर, टीवी, फ्रिज, बहुत सारे पैसे हैं? उसके बाद रोज जूड़ चौपाटी जाने का, पानी पूरी और टिक्का खाने का। क्या सच में ऐसा होगा? बिल्कुल होगा। अभी ये मेरा खोली है।
तुम दोनों अंदर जाओ, मैं आता हूँ। हाँ हेलो, हाँ बोल। वो दोनों मेरे साथ आ चुके हैं, ठीक है? और सुन, जो कहा था याद है ना तुझे? मैं शाम में लेकर आता हूँ, बस याद रखना उसे। चल। अरे माँ जी, आप क्या मैंने बोला था वो याद है ना तुझे? क्या हुआ माँ जी? क्या हुआ? मेरे घर में 2-2 लड़कियां लेकर आता है, किसी को फोन पे बताता है मैं शाम को लेकर आता हूँ, और मुझे पूछता है क्या हुआ, ये सब क्या चल रहा है? अरे माँ जी, ये मेरे पास के गांव में रहती हैं और दूर के रिश्तेदार हैं। अब माँ जी आपको तो पता है, गांव में लोग खेती बाड़ी करते हैं, और इस बार के सूखे में तो पूरा फसल चौपट हो चुका है, और इनके बाबा ने बोला कि शहर ले जा, तो पैसे कमाएंगे, काम करेंगे, इसलिए लेकर आया माँ जी मैं। ये दोनों लड़कियां यहाँ पे कितने दिनों से रह रही थी? बस 1-2 दिन। सर ऐसा क्या काम होगा उसे 12-13 साल की लड़कियों के साथ? तो समझ में नहीं आ रहा। और वो फोन पे किससे बात कर रहा था? सर मुझे तो कुछ लफड़ा लग रहा है। हाँ, पहले हमें इस जयंत को पकड़ना होगा। माँ जी, ये जयंत घर पे कितने बजे तक आ जाता है? वैसे तो शाम को वक्त पे आता है, लेकिन मैंने कहा ना, पिछले 2-3 दिन से दिखाई नहीं दिया। और अब शायद उसे देखेंगे भी नहीं। क्यों सर? पोस्टर जो छपवा दिया हमने उसका शहर में। तो अब क्या करेंगे सर? इंतजार, सही वक्त और मौके का। दोस्त ना रहा, प्यार नहीं, जिंदगी तेरा मेरी दुनिया में क्या है रखा? अरे नई नवीली दुल्हन की तरह काय चुपके बैठे हो मेरे दोस्त, मैं आता है? ऐसा मायूस क्यों बैठा है मेरे भाई? कुछ तो मुझसे बोल। अरे घर नहीं है तो मैं हूं ना, तेरा भाई है, मैं देगा। बोल, अरे बोल ना, अरे बोल भाई। ₹25,000? अगर ये मेरे को मिल जाएगा तो मेरे को 25,000 रुपए मिलेंगे। मैं जाता है भाई, एक दिन सबको जाना है, मैं भी जाता है। तूने मेरे को झटका दिया, कोई बात नहीं, मैं गया। ऊपर वाले का भी अलग ही स्टाइल है, वो देखता है तो। हेलो, CID? आप भी शेरी वाले हैं? तुमने फोन किया था? हाँ। हाँ जयंत, मेरा इनाम का पैसा क्या है? सर ये नशे में पूरी तरह धुत है, मुझे नहीं लगता ये कुछ बता पाएगा। नहीं, मुझे नशे में नहीं है, उसमें मुझे सब पता है जयंत कहाँ है। तुम्हें तुम्हारे इनाम के पैसे मिल जाएंगे। बताओ जयंत कहाँ है? तुम्हें बताएगा? पैसा मिलेगा तो क्यों नहीं बताएगा? आओ, मेरे पास है सब उसका पता। रोक! जल्दी मुंह खोलो।
जल्दी, वरना मुंह खोलने के और भी तरीके हैं हमारे पास। साहब, मैं ही दामिनी और सुनीता को बहला फुसला कर मुंबई लाया था, ये कहकर कि उन्हें मुंबई में अच्छी नौकरी दिलाऊंगा और वो बहुत सारा पैसा कमाएंगी और अपने बूढ़े माँ बाप की मदद कर सकेंगी। तो मुंबई लाने के बाद क्या किया? सर, मुंबई आने के बाद मैंने उन दोनों को एक एजेंसी में बेच दिया। एजेंसी में? कैसी एजेंसी? साहब, उस एजेंसी में छोटी बच्चियों को खरीद कर उन्हें घर का काम सिखाया जाता है, जैसे झाड़ू, पोछा, बर्तन, कपड़े, और फिर उन्हें दूसरे के काम पे भेजकर उनसे कमीशन लेते हैं। तुम्हें मालूम है ना, कम उम्र वाले बच्चों से काम कराना कानूनन जुर्म है। तुझे छोड़ूंगा नहीं, तूने मेरी बेटी सुनीता को मारा है, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं साहब। इसे अपने किए की सजा जरूर मिल जाएगी। तूने मेरी बेटी दामिनी के साथ क्या किया, बता। तुमने सुनीता दीदी को मारा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। बोलो दामिनी दीदी का है, बोलो कहाँ है दामिनी दीदी? छोड़ दो बेटा, इसे सजा कानून देगा, छोड़ दो इसे। सजा मुझे ही क्यों, इसे भी मिलनी चाहिए। सर, इसी ने सुनीता और दामिनी को बेचा था। नहीं, साहब झूठ बोल रहा है। ये पागल हो गया साहब। ये अपना जुर्म छुपाने के लिए मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहा है। झूठ बोल रहा है ये। सर, झूठ बोल रहा है सर। ये पका बाप नहीं है, सौतेला बाप है दामिनी का। मैंने कुछ नहीं किया। चुप! बताओ, ये सच है? हाँ साहब, मैंने पैसों की लालच में आकर अपने बच्चे को बेचा साहब। मैं हमेशा हर दुख में तेरे साथ खड़ा रहा और तूने ही मेरी बच्ची को बेच दिया। तूने दोस्ती की पीठ में खंजर घोंपा है। मुझे माफ कर दे मुकेश, मुझे माफ कर दे। मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। आपको ये सब करते हुए शर्म नहीं आई? जैन, वो एजेंसी जहां पर तुमने बच्चियां बेची थी, कहाँ है वो? पता क्या है उसका? सर, पता तो नहीं मालूम मुझे। क्यों नहीं पता? सर, नहीं पता सर, लेकिन जिन लोगों ने मुझसे ये काम कराया था वो शहर से भाग गए, और तो सर उनका घर पे ताला लगा हुआ है और उनका मोबाइल भी बंद आ रहा है सर। अच्छा विनीत, इन दोनों की अच्छी तरह से खिदमत करो। रजत, एजेंसी वालों का पता लगाना पड़ेगा, जल्दी पता लगाना पड़ेगा इन एजेंसी वालों का। ढींचू को काम पर लगा दो। अपनी इन गजरों को जरा महकने तो दे। आज हमें यहाँ कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, हम आजाद हैं। नेचू, कहा ना, आज हमें यहाँ कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा। उफ, प्यार के दुश्मन यहाँ भी आ गए। एक अर्जेंट काम है, जरा साइड में आओ।
आज मैं बहुत बिजी हूँ। वो तो दिख ही रहा है कितने बिजी हो तुम। बोलो बोलो, क्या काम है? एक मयंक नाम के आदमी के बारे में पता लगाना है। काम क्या करता है और कहाँ रहता है? कहाँ रहता है ये तो नहीं मालूम, लेकिन ये आदमी गांव से 12-13 साल की छोटी बच्चियों को बहला फुसला के मुंबई लाता है, उनसे घर का काम करवाता है, नौकरानी बना के रखता है। इसे पकड़ना है। ये उसकी एजेंसी का पुराना पता और उसका फोन नंबर है। जल्दी काम पे लग जाओ। ठीक है। थैंक यू ढेचू। क्या रे, दूध महंगा हो गया क्या? क्यों, क्या बात है सर? चाय में दूध नहीं है? अरे डाला है। हर बार आपकी चाय में कुछ ना कुछ कमी रह ही जाती है मेरी तरफ से। चाय बना, चल चाय बना। अरे नमस्ते ढेचू भाई। नमस्ते नमस्ते। कैसन हो? बस आपकी दुआ है। अरे दुआ तो मेरी बुआ देती थी, समझे क्या? या समझाओ एक चमाट मार के? अरे नहीं 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 नहीं, समझ गया। अच्छा अपने भाई एक मारू, पानी कम शक्कर ज्यादा। हाँ वही फटाफट बना। हाँ बाबा हो जाएगा, लेकिन एक बात सुन, जब भी ऐसी लड़कियों का जरूरत हो ना तो मुझे एक दिन पहले फोन करके बताना। क्या है कि ऐसी लड़कियों का डिमांड बहुत ज्यादा है और ऐसी लड़कियां मिलती नहीं। ओके। क्या है? मैंने तुम्हें फोन पे बात करते हुए सुना। तो जो तुम 2 लड़कियों के बारे में बात कर रहे थे ना, वो मुझे चाहिए। अरे वाह, जान न पहचान, मैं तेरा मेहमान। अरे तू है कौन? मैं तुझे जानता नहीं, पहचानता नहीं। देख ढेचू भाई, अपनी भी एक ऐसी गैर कानूनी एजेंसी है। अच्छा? जो काम करने वाली छोटी लड़कियों को खरीदती और बेचती है। अच्छा ठीक है, तुम्हारा काम हो जाएगा, लेकिन मेरी भी एक शर्त है, पैसा मेरे हिसाब से देना होगा। मंजूर। कल शाम को इस पते पर आ जाना। आओ। हेलो। मैं ढेचू और आप? मैं मयंक। जी, यही वो लड़कियां हैं। लड़की तो अच्छी है और काम भी बहुत अच्छा करती है। कल सुबह 10 बजे यहाँ पहुंच जाना। ठीक है, अब तुम लोग जा सकती हो। सुनो, इधर आओ। वो क्या है? इधर आओ। सुनीता की मौत और दामिनी का लापता होना कोई छोटी बात नहीं है, और तो और सीआईडी भी इस केस में इन्वॉल्व है। मैं किसी लफड़े में नहीं पड़ना चाहता। हाँ, वो गलती से लफड़ा हो गया था, पर अब सावधान रहेंगे हम लोग। ठीक है, ऑल द बेस्ट। हाँ बॉस, एक छोटी लड़की मिली है। हाँ लेकर आता हूं ना, पर बॉस इस बार बहुत सावधानी बरतनी पड़ेगी। नमस्ते साहब। अरे नमस्ते की बच्ची, टाइम देखा तूने? 10 मिनट लेट है तू। काम के पहले दिन ही तू अगर ऐसा नखरा करेगी तो आगे कैसे चलेगा? आगे से ऐसे नहीं होगा साहब जी, नई जगह है तो ढूंढने में वक्त लग गया। हाँ ठीक है। इसमें 4 घरों का पता है, सबके घर जाके झाड़ू पोछा
कपड़ा, बर्तन सब करना है और दिल लगा के काम करना। जी, मैं काम अच्छे से करूंगी साहब जी। अच्छा चल निकल, वैसे ही तूने टाइम बहुत खराब कर दिया। निकल जल्दी जा। नमस्ते मेम साहब, मैं काम वाली बाई हूँ। मयंक ने भेजा है? जी। तो तुम दोनों काम करोगे? नहीं मेम साहब, सिर्फ मैं काम करूंगी। ये तो छोटी बच्ची है, ये तो पढ़ेगी लिखेगी, बड़ी ऑफिस में काम करेगी। हाँ हाँ बस बस, सपने देखने का हक सबको होता है, लेकिन फिलहाल हकीकत की दुनिया में वापस आ जाओ। जाओ झाड़ू और पोछा करो, पानी अंदर से ले लेना। चलो। रुचि, तुम जाके पूरा घर चेक करो, ठीक है? डरना नहीं। गो। अरे क्या तोड़ दिया? ओए मैडम, पता है कितने का है? तेरी दीदी की 6 महीने की पगार भी कम पड़ेगी। आम की ना काज की, दुश्मन अनाज की। मेम साहब जाने दो ना, छोटी बच्ची है, गलती हो गई। गलती हो गई? कान खोल के सुन लो दोनों, पहली और आखिरी गलती हुई है। अरे काम नहीं करना तो बोलो कोने में दुबक के बैठी रहे, वरना तेरे इस वरना का जवाब देने ही आई हूं मैं। यहाँ देखो, तुम जाओ, डरना नहीं, ठीक है? मैं हूं यहाँ पे, जाओ। श्रेया दीदी, हाँ, दामिनी दीदी का तो कोई पता नहीं चला, लेकिन कमलेश अंकल को मैंने नीचे अंधेरे कमरे में जाते हुए देखा। कहाँ है वो कमरा? नीचे। आओ।
ये तो दामिनी दीदी का ड्रेस है। क्या? अरे तू रो क्यों रही है? तो अच्छी बात है ना, हो सकता है दामिनी दीदी अंदर ही हो। हाँ, दामिनी दीदी, दीदी, दामिनी दीदी, तू आ गई। मुझे पता था अब मुझे वापस मिल जाओगे। जब तुम लोग आ गए बहुत डर गए थे। दामिनी, तुम ठीक हो ना? ये श्रेया दीदी है, इन्होंने मेरी मदद की। ये सीआईडी से है। दामिनी, घबराओ मत, मैं आ गई हूँ ना, तुम्हें कुछ नहीं होगा, ठीक है? तो तू बचाएगी इन्हें? इंसान नहीं, हैवान हो तुम लोग। सुनीता का खून कर दिया और इसे यहाँ मरने के लिए छोड़ दिया। तुम लोगों को तो सजा होकर रहेगी। तो तू सजा दिलवाएगी? कैसे? यहाँ से बाहर निकल पाएगी तो ना? अब तक तो दामिनी यहाँ पड़ी सड़ रही थी और अब तुम तीनों यहाँ पड़ी सड़ोगी। न खाना न पीना कुछ नहीं, मरोगी तुम लोग यहाँ पर। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मेरी बहन को सताया। रितु, 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 दरवाजा खोलो। ममता, इस लड़की का मुंह बंद करना पड़ेगा, वरना ये हमारा बना बनाया खेल बिगाड़ देगी। मैं तो तुम्हें पहले से ही कह रही थी, मगर तुम मेरी बात सुनते ही कहाँ हो? नेटवर्क ही नहीं है, कैसे फोन करूं? तुम डरो मत, मैं किसी भी तरह तुम दोनों को यहाँ से बाहर निकालूंगी, ठीक है? क्या विनीत, कुछ पता चला श्रेया? सर बहुत देर से उसका फोन ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन उसका फोन नेटवर्क एरिया के बाहर है। लगता है ये श्रेया किसी मुसीबत में है। एक काम करो, मोबाइल कंपनी फोन करो, पता करो श्रेया का मोबाइल इस वक्त है। यस सर। हेलो, टेलीफोन एक्सचेंज। सर, श्रेया के फोन की आखिरी लोकेशन कवि नगर में ट्रेस हुई है। कवि नगर? यस सर। बस रोना नहीं, कुछ नहीं होगा तुम्हें। हाँ, सर हर जगह देख लिया, ये लोग कहीं दिखाई नहीं दिए। कमलेश और ममता भी कहीं दिख नहीं रहे। सर कहीं ये कमलेश और ममता रितु, श्रेया और दामिनी को कहीं लेकर तो नहीं गए? हो सकता है, वो लोग इस कमरे में हो। संभाल के। विनीत, ये देखो श्रेया का मोबाइल फोन।
इसका मतलब है श्रेया ने यहाँ इस बेसमेंट में कुछ ऐसा देखा जिसकी वजह से उनकी जान खतरे में पड़ गई। लेकिन सर यहाँ उसने ऐसा क्या देख लिया? अब वो तो ये मयंक ही बताएगा। क्या हो गया बॉस? मुझे यहाँ क्यों बुलाया? अरे तीनों लड़कियां इन्हें यहाँ बांध के क्यों रखा हुआ है? तेरी वजह से। अरे अक्ल बेच खाई है क्या तूने? ये दोनों यहाँ काम करने नहीं आई थी, बल्कि सुनीता और दामिनी का पता करने आई थी। हाँ हाँ, फटाफट बता कहाँ से मिली तुझे ये लड़कियां? मैंने तो एक एजेंट से लिया था इन्हें। कौन सा एजेंट? कहाँ का एजेंट? वो मुझे नहीं मालूम। एक नंबर का बेवकूफ है तू। जानता है तूने कितनी बड़ी गलती की? पता कर वो एजेंट कौन है, वरना हम सब फंस जाएंगे। फंस जाएंगे नहीं बच्चों, फंस गए हो। मयंक जिस एजेंट की बात कर रहा था वो मैं ही हूँ, और मैं कोई एजेंट नहीं, सीआईडी का खबरी हूँ। खबरी। सीआईडी? हाँ सीआईडी। छोटा पैकेट बड़ा धमाल। छोड़ दे लड़कियों को, वरना मयंक मेरे निशाने पे है। मयंक से मेरा कोई लेना देना नहीं। मारना चाहते हो ना इसे, मार डालो। ये आप क्या कह रहे हो? मैंने आपके लिए इतना सारा काम किया और अब मेरे लिए ऐसा कह रहे हो? कोई मेहरबानी नहीं की तुमने, पैसा लिया है पैसा। और वो डायलॉग तो तुमने सुना ही होगा, गंदा है पर धंधा है ये। ऑफिसर, उधर तुम्हारी गोली चली और इधर इन लड़कियों की जान जाएगी। गन नीचे कर दो ऑफिसर, नहीं तो मैं इन लड़कियों को मार डालूंगी। गन नीचे करो ऑफिसर। श्रेया, श्रेया, रितु, बेटा, दामिनी, सबको हॉस्पिटल ले जाने का इंतजाम करो, जल्दी से जल्दी। बच्चों की तस्करी करने वालों के पैर बहुत कमजोर होते हैं, वो ज्यादा दूर भाग नहीं सकते। जी हाँ सर, हम ही गांव से छोटी भोली भाली लड़कियों को मंगवाते थे, फिर उन्हें खरीद कर घर का काम करना सिखाते थे। उसके बाद बाकी घरों में बेचकर उनसे कमीशन लेते थे सर। उनसे कमीशन लेते थे हैं? तो फिर उस बच्ची को क्यों मारा? भोली सुनीता को क्यों मारा तुमने? बताओ। क्योंकि जहां भी जाती थी वहां से खोटे सिक्के की तरह वापस लौट आती थी। उसे बहुत सिखाया, समझाया, लेकिन उसे काम करने का तरीका नहीं आया। उसे माचिस की तीली और सिगरेट से जलाकर धमकाया भी, लेकिन वो काम नहीं कर पाई। शर्म नहीं आई तुम्हें बच्चों के साथ हैवान की तरह बर्ताव करते हुए? दामिनी और सुनीता को कमरे में बंद करके क्यों रखा था तुमने? सर, हमें 10 दिन के लिए अमेरिका जाना था और दामिनी और सुनीता काम पर जाने के लिए तैयार नहीं थी, वो इसीलिए हमने उसे बंद कर दिया था। और मरने के लिए छोड़ दिया बेचारे बच्चों को, भूखे प्यासे। कितने अत्याचार किए तुम लोगों ने बच्चों पर। सुनीता को तो मार ही दिया तुमने। हमने सुनीता को नहीं मारा। जब हम अमेरिका से वापस आए तब वो मरी हुई थी। और तुमने उस बेचारे की लाश को फेंक दिया उठाकर सड़क पर कचरे की तरह। अरे तुम लोगों को तो हक ही नहीं है, कोई अधिकार नहीं है जीने का। फांसी से बढ़कर भी अगर कोई सजा हो तो भी कम होगी तुम जैसे लोगों के लिए। कहाँ है मेरी बच्चियां? कहाँ है? दामिनी, रितु, मेरी बच्ची। साहब,
आपकी बहुत बहुत मेहरबानी, आपने मेरे बच्चों की रक्षा की है। देखिए, हमने कोई मेहरबानी नहीं की। जुर्म को रोकना और जुर्म करने वालों को सजा दिलाना ये तो हमारा फर्ज है। लेकिन एक बात कहूं, ये आपकी दोनों बच्चियां हैं ना, बड़ी बहादुर और बड़ी हिम्मत वाली हैं। और इसी बहादुरी और हिम्मत के लिए हमारी तरफ से सीआईडी का एक प्यार भरा तोहफा भी हम इन्हें देने वाले हैं। सीआईडी का मेडल। पता है क्यों ऋतु? तुम्हें इसलिए हम मेडल देंगे क्योंकि तुमने हमारी मदद की अपनी बहन दामिनी को ढूंढने के लिए, है ना? और दामिनी, तुमने जिस तरह से अत्याचार का मुकाबला किया भूखी प्यासी रहकर, वो तो लाजवाब है। देखा आपने, हर एक की कोई ना कोई मजबूरी तो होती है। और मुझे पता है सबसे बड़ी मजबूरी है पैसे का ना होना, पैसे की तंगी। और फिर इसी मजबूरी की वजह से कई माता पिता अपने बच्चों को 2 पैसे कमाने के लिए काम करने पर मजबूर करते हैं। मगर प्लीज उन पर बोझ मत डालिए, उनके लिए आप मुसीबत मत बनिए, उनका बचपन मत छीनिए। और बच्चों, तुम भी सुनीता और दामिनी की तरह अपने घर से भाग मत जाना, अपने माता पिता से कभी दूर मत जाना, क्योंकि तुम्हारे माता पिता तुमसे बहुत प्यार करते हैं। उन्हें बड़ा दुख होता है जब तुम ऐसा करते हो। अच्छी सी पढ़ाई करना, अच्छे इंसान बनना और बड़े होकर अपने माता पिता को खुश रखना, है ना? For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.